Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will going to discuss about the chemical properties of metals and non-metals. That's from the chapter of class 8, metals and non-metals. इससे पहले कि हम डिस्कस करें मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है उनकी डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या है। कि जो मेटल्स है ये या तो नॉन मेटल्स जो है बुनियादी तौर ये इलेक्ट्रॉन्स के बने हुए होते ही, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से ये मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं। जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स जो है हम उस मटेरियल यानी उस मटेरियल या उन एलिमेंट्स को कहते हैं, वो मटेरियल्स या वो एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स। यानी मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की ताकत ज्यादा होती है इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ही वो अपने आप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स जो है ये वो मटेरियल्स या वो एलिमेंट्स है जिन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत यानी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। यानी नॉन मेटल्स तभी अपने आप को की आपकी स्टेबिलिटी जो है प्रोवाइड कर सकते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट से किसी और सबस्टेंस से गेन करेंगे। तो सीधी सी बात यह है, जाहिर सी बात यह है कि जब मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, जितने भी वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस उसके ऊपर चढ़ेंगे। दैट मीन्स हम मेटल्स को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मेटल्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा है और जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो इनमें पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाती है। दे क्योर द पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस we will say that metals are electropositive or metals are the substances which have a tendency to lose electrons. Similarly non-metals की मैंने आपको बात बताई कि non-metals जो है ये ऐसे substances, ऐसे materials या ऐसे elements है जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। That means जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो they acquire negative charge. Hence we will say that non-metals are इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितने वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उतनी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस उनके ऊपर चढ़ती है और जितने इलेक्ट्रॉन मेटल जो है जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करते हैं उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस उनके ऊपर चढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन गेन लॉस किया तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगी और अगर एक नॉन मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज एक्यूर हो जाती है। अब ये थोड़ा डिस्कशन के बाद थोड़ी बहुत जो हमने डिस्कशन की अबाउट दी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की डेफिनेशन के बारे में, इसके बाद हम सीधे मैं आपको अपनी टॉपिक के ऊपर लेके जा रहा हूं कि जो टॉपिक ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, हाउ these metals and non-metals combine chemically or internally with other substances, how they react, किस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से ये इंटरेक्ट करते हैं बाकी मटेरियल्स के साथ इंटरनली। तो सबसे पहले मैं आपको
जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि किस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बीइंग हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, ऑक्सीजन जो है एक हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है। अब इस हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल के साथ, इस हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के साथ किस तरीके से ये मेटल और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं। जब हम मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स जो है, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम या आयरन, आयरन और मैग्नीशियम जो हमारे डे टू डे लाइफ में एलिमेंट में ये जो मेटल्स होते हैं, जब हम लेबोरेटरी में जो मैग्नीशियम हमारे पास होता है, जब हम इस मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, बर्न का मतलब है इट रिएक्ट्स, इट कंबाइन्स विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर। जलने का मतलब ये है, बर्न का मतलब ये है कि ये हवा के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। तो जब मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं, तो बर्न करने के बाद जब ये मैग्नीशियम जल जाता है, तो जलने के बाद वहां पर एक व्हाइट कलर की पाउडर निकल आती है। इट फॉर्म्स ए व्हाइट कलर पाउडर और व्हाइट कलर ऐश। तो ये व्हाइट कलर का ऐश या व्हाइट कलर का पाउडर जो है, जब हम इसको पानी के साथ मिलाते हैं, वाटर के साथ मिलाते हैं, तो वाटर के साथ मिलाने के बाद अगर हमने इसको टेस्ट आउट करना है कि ये एसिडिक सबस्टेंस है या बेसिक सबस्टेंस है, यानी ये एसिड सबस्टेंस है, ये चीज जो बन गया हमें, ये व्हाइट कलर की जो पाउडर यहां से निकली जब हमने मैग्नीशियम को जलाया है इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर, इट फॉर्म्स ए व्हाइट कलर पाउडर दैट्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो वी विल से दैट metals react with oxygen. When metals react with the oxygen of the air, जब मेटल्स जो है हवा के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, तो वो वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, यानी मेटल्स ऑक्साइड्स बनाते हैं, दैट आर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स, जिनको हम मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, इसी तरीके से आयरन जो है आयरन ऑक्साइड बनाता है। अब हम ये देखेंगे, ये जो ऑक्साइड्स मेटल्स ने बनाए, जब मेटल हवा के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, क्या ये ऑक्साइड, इसका कैरेक्टर जो है, क्या ये एसिडिक कैरेक्टर का है या बेसिक कैरेक्टर का है? इसके लिए हमें क्या करना है कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम पानी के साथ मिलाएंगे। पानी के साथ मिलाने के बाद हम इस सॉल्यूशन में एक ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे, ब्लू लिटमस पेपर। और जब हमने इसके अंदर एक ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया, तो हमने देखा दिस ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड कलर। तो इस सॉल्यूशन ने, जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन बना, इसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में तब्दील कर दिया, which indicates that this magnesium oxide is basic in nature. Similarly, we can say for all metallic oxides that when metals, जब metals ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, वो मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और वो मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी बेस की सूरत में होते हैं वो। इसी तरीके से आयरन जो है, ये जो हमारी डे टू डे एग्जाम्पल है, जब आयरन एक्सपोज होता है मॉइस्ट एयर के साथ, इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट कहते हैं। तो रस्ट जो है, रस्ट भी, जब रस्ट का सॉल्यूशन हम बनाएंगे तो वो भी जो है हमें बेसिक इन नेचर दिखाई देता है, क्योंकि वो भी रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। तो दैट मीन्स metals when react with the oxygen of air, they form metallic oxides. So first chemical property of metals is that metals when metals react with the oxygen of air, in oxygen, they form metal oxides.
और जो ये मेटल ऑक्साइड्स है वो बेसिक होते ही। इसी तरीके से अगर हम नॉन मेटल की बात करें, नॉन